राजस्थान का एक हॉट टॉपिक कहें तो वो हॉट टॉपिक है राजस्थान के अंदर पंचायती राज और निकाय के चुनाव। सरकार ने कोर्ट से कहा कि इन तारीखों को आगे बढ़ाइए। कोर्ट ने कहा नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग को तलब किया और पूछा कि क्यों ना आपके ऊपर कंटेम्प्ट चालू कर दिया जाए। आपने 90 दिन का नोटिस कैसे जारी कर दिया? और अंततः कोर्ट ने ये कहा कि 20 जुलाई 2026 तक शेड्यूल के साथ पेश हो। शेड्यूल बताएं चुनाव कैसे कैसे होगा। मेरे साथ हैं इस टाइम कृष्ण कुमार जानू। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता हैं, जाट महासभा के महासचिव हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, जाट महासभा के राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। इनसे जानते हैं कि अब इनको पंचायती राज चुनाव और निकाय चुनाव में क्या होता नजर आ रहा है। कोर्ट ने कह दिया है जानू साहब कि शेड्यूल के साथ पेश हो जाओ। क्या अब भी कोई कसर नजर आ रही है क्या कि रह जाएगी? देखो, इस सारे विषय में एक बहुत बड़ा लेकुना है और वो है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट। और चुनाव आयुक्त ने कोर्ट में ये भी कहा है कि जब तक वो हमें रिजर्वेशन का क्लासिफिकेशन और पुनर्निर्धारण का चार्ट प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमारा शेड्यूल जो है उसका कोई मतलब नहीं है। और ओबीसी आयोग जो है वो सरकार द्वारा गठित बॉडी है और वो सीधे तौर पर कोर्ट से प्रभावित नहीं हो रही है। और इसलिए कोर्ट ने जो 15 अप्रैल बोला था, 30 जून बोला था, अब 20 जुलाई बोला है, 31 जुलाई जो भी बोला है तारीख, उस सारे विषयों में ओबीसी आयोग उनके बोलने वाली बात पर सरकार को सपोर्ट करना चाहता है तो उससे पहले रिपोर्ट देगा। वो तो कह रहा है हमारी तैयार है। और अगर वो चाहता है कि सरकार का बचाव करना है, लेकुना देना है, तो वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे। और रिपोर्ट सबमिट भी कर देंगे तो फिर वो ये कहेंगे कि रिपोर्ट का अध्ययन करके उसका निर्धारण करेंगे। तो लेकुना बहुत है। हाईकोर्ट एक्स्ट्रा स्मार्ट रुचि चुनाव में क्यों ले रहा, मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा है। ये शुद्ध रूप से प्रशासनिक निर्णय है। सरकारी सिस्टम को ये काम संपन्न कराना है। कल के अखबार की हेडलाइन है कि अगर सरकार से ये काम नहीं हो रहा है, यानी चुनाव आयोग से नहीं हो रहा है, तो हाईकोर्ट करा देगा। ये अतिरेक पूर्ण बयान है। हाईकोर्ट को जो सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन के निर्णय हैं उनमें खुद काम कर देंगे का निर्णय या भाषा नहीं बोलनी चाहिए। पर सौभाग्य दुर्भाग्य से हमारे देश में लोकतंत्र के जो 4 घटक हैं उसमें से कुछ घटक अतिरेक पूर्ण आचरण करते हैं। एक घटक जो अपन मीडिया के लोग हैं उनकी स्थिति यह है कि अपन आर्थिक कारणों से पराधीन है, मीडिया हाउस के अधीन या सरकार के विज्ञापन के अधीन। तो जहां से पैसा आता है सब उसकी बात सुनते हैं। अब सरकार की मंशा जो है वो एक साथ चुनाव कराने की है। और पंचायती राज के चुनाव जो अशोक गहलोत जी ने 1 साल चलाए थे उसका आखिरी चरण जाकर के अक्टूबर नवंबर में गंगानगर जिले का पूरा हुआ था, चुनाव का विगत चुनाव का, पंचायत राज का। अभी तो सरकार ने सब जगह प्रशासक लगा रखे हैं। तो इस सारे खेल में मुझे नहीं लगता कि जैसे आज विपक्ष कोर्ट में जाकर के या विपक्ष की संरक्षण में कुछ लोग कोर्ट में जाकर के चुनाव कराने की बाध्यता पैदा कर रहे हैं। और अगर सरकार शेड्यूल प्रस्तुत करती है और उस गंगानगर जिले के चुनाव वाले शेड्यूल से पहले की डेट देती है तो लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो गंगानगर में अक्टूबर में पूरा होना है। हाँ, इस अक्टूबर 2026 के अनुसार आप ये कहना चाहते हो कि सरकार चाहती है कि एक बार गंगानगर का शेड्यूल पूरा हो जाए, उसके बाद में एक साथ पूरे चुनाव करा दिए जाएं, जो 4 चरण में पंचायत राज हो जाएंगे और 2 चरण में निकाय हो जाएंगे। तो ये साल भर नहीं चलेगा। साल भर नहीं, 1 महीने में सारा शेड्यूल सारा हो जाएगा। अब आप ये भी इसमें ऐड कर रहे हो कि अगर सरकार शेड्यूल दे देती है गंगानगर से पहले का, उनके कार्यकाल खत्म होने से पहले का, तो फिर वो कोर्ट में जाके चैलेंज कर देंगे इस शेड्यूल को कि हमारा कार्यकाल प्रीपोन कैसे किया जा रहा है। यही आप कहना चाह रहे हैं? यही मैं कहना चाह रहा हूं कि मतलब सरकार जो है वो विचित्र दुविधा में है। और प्रशासनिक निर्णयों में हाईकोर्ट पता नहीं क्यों उत्साहित है, जब हाईकोर्ट को इस बात का मालूम है कि हाईकोर्ट में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, वो बहुत विषय को समझाने के लिए है। कोर्ट की 4 स्टेज हैं, मुंसिफ कोर्ट, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। किसी एक प्रकरण की अगर चारों जगह सुनवाई होती है और 4 तरह के निर्णय भी अगर आते हैं, मुंसिफ कोर्ट का अलग था, डीजे का अलग है, हाई कोर्ट का अलग है और सुप्रीम कोर्ट का अलग है, तो भी किसी की जवाबदेही तय नहीं होती। सबको स्वतंत्र अधिकार है, अपना विवेक है निर्णय देने का। अब ये जो प्रशासनिक निर्णय है चुनाव कराने वाला, इस पर हाईकोर्ट खुद को इस कदर इन्वॉल्व कर रहा है कि लगातार तारीख देकर के अपनी ही गरिमा को कमजोर कर रहा है। सरकार की जो स्थिति है उसे समझने की जिम्मेदारी भी जुडिशियल सिस्टम की है।
कि सरकार ये क्यों लिंगर ऑन कर रही है। या तो सरकार के आपसी जो घटक अंग हैं उनमें संवाद नहीं है। भाई हाई कोर्ट को इस सारे विषय में जो अटॉर्नी जनरल हैं राजस्थान सरकार के हाई कोर्ट में, उनसे चर्चा करनी चाहिए। भाई सरकार इस सारे विषय में 2 तारीख दी, तीसरी तारीख देनी पड़ रही है, लिंगर ऑन क्यों कर रही है। और वस्तु स्थिति या तो सरकार समझाना नहीं चाह रही या हाईकोर्ट समझना नहीं चाह रहा, वो सीधे आदेश कर रहा है, बार बार तारीखें दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो वायुमंडल बनाया जा रहा है वो सिस्टम के फेलियोरिटी का वायुमंडल है, मंडल बनाया जा रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि एक तरफ तो हो गया ये सारे के सारे टेक्निकल विषय, विपक्ष कह रहा है सरकार को चुनाव हारने का डर है, इसलिए सरकार इन चुनावों को कराने से बच रही है। क्या ऐसा भी कुछ नजर आता है? देखो, चुनाव हारेंगे या जीतेंगे ये तो जनादेश जब आएगा उसके बाद पता चलेगा। अनुमान आधारित जीत तो राजस्थान में गहलोत जी को लगता था ना कि मेरी सरकार रिपीट हो रही है, इसलिए उसने अंतिम 6 महीने में अपने सारे रेवड़ी के खजाने खोल दिए थे और फिर भी चुनाव हार गए थे। और आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की नजर में चुनाव हार रही है, लेकिन कल चुनाव के समय कौन से इश्यू टेम्परामेंट पकड़ेंगे और किस इश्यू पर कौन चुनाव जीतेगा, ये भारतीय लोकतंत्र में पहले से घोषणा संभव नहीं है। आज की तारीख में राजस्थान की सरकार जिन विषयों के आधार पर चुनाव नहीं करा रही है, उन विषयों में एक बिंदु ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है और दूसरा बिंदु यह है कि जो विगत चुनावों का शेड्यूल है, अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना शेड्यूल प्रस्तुत करके चुनाव कराया जाता है तो इस वर्ग को कितना नुकसान होता नजर आ रहा है? देखो, सीधे तौर पर वर्ग को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट तो ओबीसी में ही डिवीजन का गेम है। ओबीसी की जो जातियां हैं उनमें आपस में डिवीजन करना है। आप एक चीज नोट करिएगा, भारतीय संविधान ने 3 प्रकार के कैटेगरी को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है। एससी कैटेगरी, जिसको पंचायत से लेकर संसद तक रिजर्वेशन प्राप्त है। एसटी कैटेगरी, जिसको पंचायत से लेकर संसद तक रिजर्वेशन प्राप्त है। और तीसरी कैटेगरी है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी को पंचायत में और नगर निगम के चुनाव में रिजर्वेशन प्राप्त है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी को रिजर्वेशन प्राप्त नहीं है। ये जो अधूरा आरक्षण है, इस आरक्षण में मूल मुद्दा लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का ओबीसी का नहीं बने, इसलिए ओबीसी को उस बातों को छेड़ने से पहले ही आपस में उलझा दिया गया है कि नीचे के चुनाव में इसका कैटेगराइजेशन करो। कुछ जातियां ओबीसी का सारे आरक्षण का राजनीतिक लाभ ले रही हैं, कुछ छोटी जातियां वंचित रह रही हैं, और ये जो भूल भुलैया है इसी में ओबीसी को उलझाया गया। अगर ओबीसी लामबंद होती है तो सत्ता के सिस्टम को प्रभावित करती है, तो ओबीसी लामबंद नहीं हो, डिवाइडेड रहे, उसके लिए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड इजाद कर दिया गया है, मूल ओबीसी और ओबीसी। अब संविधान में तो ओबीसी शब्द है, मूल ओबीसी कोई है नहीं। एसटी वर्ड है, एससी वर्ड है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको अब राजनीतिक लाभ के लिए जो राजनीतिक समझदारी के खिलाड़ी हैं, अपने लाभ के लिए इनको कैसे भिड़ाया जाए, कैसे लड़ाया जाए। और जब से जो ओबीसी में जाटों को आरक्षण मिला है, उसके बाद से इस चीज को कैश करने के काम कई बार हो चुके हैं। क्रैश करने का, हाँ, कुल मिलाकर क्रैश करना और कैश करना। इसका लाभ किसको मिलता है? जाट डोमिनेटेड सीटों पर जाट वर्सेज अदर्स का जो हरियाणा में मंत्र खेला गया था, राजस्थान में भी इस ओबीसी आयोग का मूल काम उस प्रस्तावना को डिजाइन करना है। वो प्रस्तावना राजस्थान में इसलिए डिजाइन नहीं होगी क्योंकि राजस्थान में जाट कभी सत्ता के शीर्ष पर नहीं रहे। जाटनी जरूर वसुंधरा जी रही हैं, लेकिन जाट तो नहीं रहे। तो ये जो मूल जाट और मूल ओबीसी का झगड़ा है, उस सारे में जिन लोगों का भी इसमें पर्दे के पीछे काल्पनिक खेल चल रहा है। अभी ओबीसी आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वे कर रहा है। जिस प्रकार का वो सर्वे कर रहा है कि ओबीसी की मूल जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसा है और उसको प्रतिनिधित्व कैसे मिले, तो संविधान जहां बनता है विधानसभा और लोकसभा में, वहां तो इनकी प्रतिनिधित्व की सरकारों को चिंता नहीं है। नगर पालिका और नगर निगम और पंचायत राज में इनको प्रतिनिधित्व मिले और उन जातियों को भी मिले, यानी ये लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, बंटवारे के अलावा कोई काम नहीं है। बड़ी जाति को छोटी जाति से लड़ाने का लाभ किसको मिलना है? लड़ाने वाले को। इसलिए इस सारे खेल के पीछे जो रणनीतिकार हैं वो ओबीसी के विभाजन का काम कर रहे हैं। ओबीसी आयोग भी उसी प्रकार के आधार पर गठन किया गया है, वही बुनियादी सर्वे और वही बातें और उन्हीं को एक्सपोज करके आंकड़े बनाए जा रहे हैं। राजस्थान की जो आबादी का डिवीजन है, आधे राजस्थान में भरतपुर धौलपुर से शुरू होकर पूरी लंब रेखा खींचे जालोर तक,
आधे राजस्थान में जाट बहुलता में पाया जाता है, कहीं ज्यादा कहीं कम। आधे राजस्थान में जाट लगभग अनुपस्थित है। तो जो ओबीसी का पूरा रिजर्वेशन बनेगा तब तो आधे राजस्थान में तो ओबीसी की सब जातियां लाभ ले सकती हैं। जहां जाट बाहुल्य में है वहां तो जाट लेगा। जनसंख्या लोकतंत्र की विडंबना यह है कि 51 मूर्ख 49 बुद्धिमानों पर राज कर सकते हैं। आज 200 सामान्य सीट है, लेकिन चुनाव तो एसटी के लोग जीत कर आते हैं, रिजर्वेशन के लोग जीत कर आते हैं। तो जहां जनसंख्या का घनत्व होगा उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। और ये जो खिलाड़ी हैं राजनीति के, वो इन ओबीसी के अनाड़ी जातियों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको जाटों से संरक्षण देने के लिए, आपके इस आरक्षण का विभाजन करने के लिए सर्वे करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। 2003 का चुनाव भी सामाजिक न्याय मंच ने इसी बुनियाद पे लड़ा था। इस सर्वे से जाटों को फायदा होगा कि नुकसान? नहीं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है एक प्रकार से। वहां जाट वर्सेज अदर्स की जो नीचे की राजनीति है उसकी प्रस्तावना लिखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जमीनी सच्चाई जो है वो अलग प्रकार की रहेगी। ये कागजों का खेल है, आंकड़ों का खेल है, और उसमें कुछ लोग टूल बनकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग टूल बनाकर काम ले रहे हैं। अब इस चुनाव का क्या नजर आ रहा है आपको? पंचायती राज और निकाय चुनाव जो है वो हाई कोर्ट ने कहा 20 तारीख तक तो शेड्यूल पेश करो। अब आपको चुनाव कब होते नजर आ रहे हैं? चुनाव की स्थिति क्या नजर आ रही है? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चुनाव कराना सरकारों का लोकतंत्र में कर्तव्य है और सरकारों को चुनाव कराना चाहिए। हाई कोर्ट इसमें एक्स्ट्रा रुचि लेकर तारीख दर तारीख देकर के चेतावनी और पार्टनरशिप क्यों निभाना चाहता है? चुनाव कराना सरकार का काम है, चुनाव आयोग का काम है। न्यायपालिका के काम में न्यायपालिका को किसी की दखल मंजूर नहीं है। पूरा देश कह रहा है कॉलेजियम सिस्टम अच्छा नहीं है, फिर भी उनका निर्णय तो कॉलेजियम से हो रहा है। वो तो जुडिशियल कर्मचारी नहीं बनना चाहते, कॉलेजियम में ही रहना चाहते हैं और दूसरों को अपने डिक्टेशन में चलाना चाहते हैं। तो ये सरकार के बीच और जुडिशियरी के बीच टकराव का बिंदु भी बनेगा और इससे जुडिशियरी की जो प्रतिष्ठा है वो सरकारी अहंकार भी प्रकट होगा। ये प्रकट होगा कि जुडिशियरी ने कहा फिर भी सरकार ने नहीं माना। मैसेज ये जाएगा कि जुडिशियरी ने कहा, सरकार ने नहीं, मतलब इसका मतलब जुडिशियरी कमजोर है, सरकार ताकतवर है। तो जुडिशियरी को अतिरेक पूर्ण, मर्यादा उल्लंघन वाली भाषा भी नहीं बोलनी चाहिए और दूसरों के काम में अतिरेक पूर्ण डिक्टेशन भी नहीं देना चाहिए। इस सारे काम में ऐसा लगता है कि जुडिशियरी क्यों डिक्टेशन बार बार दे रही है। चुनाव कराना सरकार का और चुनाव आयोग का काम है और सरकार और चुनाव आयोग प्रशासनिक रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कराते हैं। और प्रशासनिक रिपोर्ट में अगर जो मैंने आपको एक बिंदु बताया कि गंगानगर के चुनाव का अंतिम टाइम पीरियड जो है उससे पहले कोई अगर कोर्ट में चला गया या सरकार ने किसी को भेज भी दिया तो फिर हाईकोर्ट क्या करेगा? तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट को पूरे विषय को समझना चाहिए। लोकतंत्र में सब घटकों का अपनी अपनी भूमिका है। मीडिया की अपनी भूमिका है, कार्यपालिका की अलग भूमिका है, विधायिका की अलग भूमिका है और जुडिशियरी की अलग भूमिका है। यहां कभी कभी लगता है कि जुडिशियरी सबके काम खुद डिक्टेट करना चाहती है, उसके कारण ये 15 जून आता है, 15 अप्रैल आता है, 31 जून आता है, 31 जुलाई आता है, 20 जुलाई आता है। ये सब तारीखें इसलिए आ रही हैं कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमने कहा आपने करा है और सरकार जो है वो अपना पक्ष छुप के बचाना चाहती है। एक राज्य एक चुनाव करना चाहती है। तो सरकार जो है वो जुडिशियरी को क्या बताएगी, क्या शेड्यूल सामने आएगा तो परसों पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो शेड्यूल बनाया जाएगा, अगर गंगानगर के चुनावों के पहले का कोई शेड्यूल चुनाव आयोग ने दिया और वो चुनाव हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी तो देखो, राज का राम का सिर पर की गेला हुआ है। लीजिए साहब, पंचायती राज चुनाव को लेकर यहाँ पे हमारी एक अच्छी खासी चर्चा कृष्ण कुमार जानू जी के साथ में हुई है। इन्होंने कई अहम बिंदुओं के ऊपर बात की है, जिसके अंदर एक ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला है। इन्होंने उस पर भी सवाल खड़े किए हैं कि जब ओबीसी आरक्षण संविधान के तहत मिला हुआ है तो उसमें मूल ओबीसी और ओबीसी जैसे शब्दों का प्रयोग क्या किसी को लड़ाने के लिए किया जा रहा है। और साथ ही चुनाव के ऊपर भी इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से शेड्यूल की मांग की गई, अगर वो शेड्यूल आ भी जाता है और उस शेड्यूल के आने के बाद अगर गंगानगर से कोई फिर एक बार हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है तो क्या ये चुनाव संभव हो पाएंगे। पंचायती राज और निकाय के जो चुनाव हैं वो फिलहाल अभी हाईकोर्ट के ऊपर सबकी नज़रें हैं कि 20 तारीख को क्या शेड्यूल आता है और वहाँ से क्या फैसला निकलता है। जो भी होगा आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।